हेलो है बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों आइए हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस को उठाया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस बेटा कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में आपकी प्रॉब्लम दे दी गई है। क्लियर? तो जैसे कि बेटा हमारे सामने ये एक फिगर दे रखा है। अब यहां देखिए बेटा पूछा क्या गया है कि ये जो पॉइंट है ए, तो इसका पोटेंशियल बी ए है, पॉइंट बी है तो इसका पोटेंशियल क्या बेटा ये यानी कि बी बी पोटेंशियल है। अब ये पॉइंट सी है तो इसका पोटेंशियल कितना है बी सी। अब ये जो पॉइंट जो जंक्शन है बेटा ओ जंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां और ये कई लाइन आके यहां मर्ज हो रही है। क्लियर भैया? तो इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं यानी कि जंक्शन पोटेंशियल। अब ये कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है और ये बेटा है यहां पर ये C3 है। क्लियर भैया? तो अब हमें यहां का निकालना पोटेंशियल। जैसे देखिएगा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन O यानी इस वाले पॉइंट का। अब कैसे सॉल्व करना ये तरीका देखिए बेटा इसको। क्लियर भैया? अब कोई भी सवाल इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का उनका जो बेसिक तरीका होता है वो होता है कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा टेंजेंट रहेगा यानी चार्ज क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बेटा यहां पर चार्ज क्या रहेगा बेटा, चार्ज इज कंजर्व। क्लियर ना ये? तो चार्ज क्या होगा बेटा कांस्टेंट रहेगा इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए। और हम जानते हैं बेटा चार्ज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है C और B ये वैल्यू होती है। चार्ज क्या है यहां पर एक कांस्टेंट अमाउंट में है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा देखना। यहां देखिएगा इसको। अब हम यहां से पहले यहां लिखे ऐसे इस वाली ब्रांच के लिए और ऐसे इस वाली ब्रांच के लिए हम लोग लिखेंगे फार्मूला। कैसे देखिएगा यहां पर अगर मैं लिखूं बेटा यहां पर तो C1 B A माइनस के। अब यहां से हम लोग यहां लिख आएंगे तो अब क्या लिखेंगे दो पॉइंट के बीच कितना डिफरेंस होगा पोटेंशियल का। तो मैंने क्या मान लिया यहां का बी नॉट मैंने मान लिया पोटेंशियल। तो यहां का कितना है बी नॉट प्लस ऐसे ही हम इस वाली ब्रांच में C2 लिखेंगे C2। अब यहां का पोटेंशियल बी बी और यहां का बी नॉट। तो यहां लिखा मैंने माइनस के और यहां बेटा बी ओ। इसी प्रकार बेटा यहां लिखेंगे इस वाली ब्रांच में। क्लियर? तो यहां C3 और यहां बेटा BC माइनस के B नॉट। क्लियर? यहां BC माइनस के B नॉट। तो इस तरह हमारी एक इक्वेशन जो है बेटा वो क्या हो गई यहां पर ये आनी पूरी तैयार हो गई इक्वेशन। क्लियर नहीं? तो अब देखिए बेटा जब इसको सॉल्व करोगे आप ना तो अब आपके पास जो फार्मूला आएगा बेटा ये बी नॉट का वो इस तरह से आएगा देखना C1 BA प्लस C2 BB प्लस C3 और बेटा यहां पर आएगा BC ये वाले पोटेंशियल। क्लियर है ये? और यहां जो कैपेसिटेंस आएगी C1 C2 और C3। तो ये आ गया पोटेंशियल आ गया किसका इस वाले पॉइंट के यानी जंक्शन का पोटेंशियल आ गया। तो ये है इनके सॉल्व करने के बेसिक है इनके तरीका। क्लियर? फिर से देखिएगा जब हम ये लिखेंगे कैपेसिटेंस तो अब इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। जब ये लिखेंगे तो इन दो पॉइंट के बीच डिफरेंस। ऐसे ये लिखेंगे तो इन दो पॉइंट के बीच डिफरेंस पोटेंशियल। जैसे कि देखना बेटा यहां लिखा है मैंने ये देखिएगा यहां पर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस और बेटा ये वाला डिफरेंस। क्लियर नहीं है? तो इनको सॉल्व करोगे तो जो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आपका ये आंसर आएगा। क्लियर? अब देखिए हम लोग इसी तरह एक सवाल मैंने और करवाया लेकिन वो है कॉन्सेप्ट थोड़ा उसका हटके अलग। क्लियर? देखिए इसको बेटा ये वाला सवाल ये है देखिए यहां पर। अब ये सवाल बेटा क्या है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट है उस पे बेस सवाल है।
और ये सवाल ऑलरेडी मैंने जब अपने लेक्चर मैंने पढ़ाया तो वहां डिटेल में मैंने इस तरह के सवाल मैंने और भी वहां पर करवाए। क्लियर? तो जैसे कि इस वाले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए बेटा, ये कोई हमें एक तरह का सर्किट दे दिया है। अब पूछ रहा है बेटा एक इनिशियल है और एक फाइनल है। जिन बच्चों को इनिशियल फाइनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो शायद बेटा उन बच्चों को इस वाले सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। वो इसलिए क्योंकि ये सवाल बेटा टोटली जो बेस्ड है वो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट पे। क्लियर? तो इसलिए दो कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग वाला और डिस्चार्जिंग। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने इस वाले सवाल में यहां पर अप्लाई करके आंसर हम लोग निकालेंगे। क्लियर में? ये देखिएगा, तो पहले वाले बेटा हम लोग बात करते हैं अनकी इस वाले पॉइंट के लिए इनिशियल करंट बतानी है बेटा कि सप्लाई बाय द बैटरी। क्लियर? अब यहां पूछा बेटा यानी फाइनल करंट पूछिए, तो पहले मैं जो ये वाला सवाल है जो ए वाला पहले मैं उसको सॉल्व करता हूं। क्लियर में? ये देखिए क्या होता है यहां पर, ये कह रहे हैं यहां पर 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है। यहां कितना है? 2 माइक्रोफैराड और यहां बेटा एक बैटरी लगी है। अब वो बैटरी कितने की है? 5 वोल्ट पोटेंशियल की बैटरी है। यहां का रेजिस्टेंस 2.5 ओम है और यहां का है 5 ओम है। अब कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा, इसका लॉजिक क्या है इसका बेटा लिखना इफ इनिशियली। अब कई बार बेटा वो पेपर में इनिशियल लिख के ना बोलता है, जैसे मैंने ये लिखा इनिशियल। कई बार एक नहीं कम 10-15 क्वेश्चंस ऐसे आए नीट में, जेई में, तो वो इनिशियल वाला जो वर्ड है इसको नहीं लिखेगा, वो ये लिख सकता है। यहां बेटा लिखना जस्ट लाइक, या आपको ये बोल सकता है बेटा यहां पर वो मिली सेकेंड। ऐसा भी हो सकता है जस्ट लाइक या मिली सेकेंड ना बोल करके वो आपको ये भी बोल सकता है यानी कि सडनली भी बोल सकता है। क्लियर? तो ये आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। जब जब आपको ये लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चंस में तब इनको सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा। क्लियर में? ये तो इसका मतलब होता है बेटा जो टाइम कितना मानते हैं हम लोग, वो 0 टाइम मानते हैं। अब 0 टाइम मानते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में, मैंने बताया था। तो उस स्टार्टिंग वाली कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है, तो उस समय बेटा ये करंट होती है, उस करंट को बेटा ये यानी नहीं रोकते हैं। मतलब यहां से बैटरी से जो करंट यहां से जाएगी, यहां से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाके करंट इस तरह से और ऐसे जाएगी। क्लियर नहीं? ये तो अब इस केस में जो बेटा बनेगा सर्किट कैसे बनेगा ये देखिएगा। यहां देखना इसको, यहां पर ये यहां और ये बेटा मैंने एक बैटरी बना दी यहां से। ये देखिएगा यहां से बेटा मैंने इसको यहां देखना 5 ओम 2.5 ओम और कितना बेटा ये 5 ओम ये है। अब बैटरी कितनी बेटा ये बैटरी है बेटा 5 वोल्ट की बैटरी है। इतना क्लियर? और अब देखिए बेटा इनको देखना कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर बच्चों देखिएगा इस वाले सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये कितना है 5 ओम और 2.5 ओम ये रेजिस्टेंस है। अब इनको बेटा देखना ये बैटरी लगी यहां से, ये अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए बेटा, इनको हम लोग ऐड करेंगे। देखना इसको, यहां से मेरे पास कितना आएगा, ये 2.5 ओम का इतना आएगा। समझ गए ना? ये वैल्यू। अब इसको और ऐड करेंगे यहां से, तो इसको वैल्यू बेटा यहां से और यहां से ऐड करने पे कितना आएगा, ये आएगा 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है? ये हाँ कैसे आएगा देखिए बेटा, ये 5 ओम और 5 ओम जब इनको ऐड करेंगे हम लोग बेटा किसमें यानी पैरेलल में, जब पैरेलल में ऐड करेंगे कितना होगा, ये 2.5। अब ये पैरेलल वाला 2.5 इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा।
तो सीरीज में 2.5 और 2.5 कितना होगा, ये 5 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर ना ये। तो अब देखिए यहां पर इसको देखिए बेटा, यहां से ये और यहां से बैटरी ये 5 वोल्ट और यहां बेटा लिख लिया मैंने ये 5 ओम। क्लियर। तो अब करंट इतनी कितनी आएगी बेटा, यहां पर देखिएगा अनकी 5 वोल्ट और कितना बेटा ये 5 ओम। क्लियर। तो अब देखिए यहां से इसको कैंसिल करेंगे यहां से, तो करंट कितनी आएगी है बेटा, वो करंट आएगी 1 एम्पियर करंट आएगी। क्लियर। ये इसका आंसर है। कब, जब हमने यानी इनिशियल वाली कंडीशन पे या मिली सेकेंड या सडनली ऐसे लैंग्वेज देगा, इसका मतलब होता है कि जो सर्किट कैसे काम करेगा, इनिशियली ये फुली काम करेगा और यहां से करंट जो है जाएगी यहां से। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी में बेटा दूसरा सवाल क्या पूछा है देखना, अब पूछा है फाइनल करंट बताइए बैटरी के द्वारा कितनी करंट यहां से सप्लाई हो रही है फाइनल। अब फाइनल का मतलब होता है बेटा एक लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी समय बाद। क्लियर है ये। तो अब जो बी वाला इसका ऑप्शन है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, इतना क्लियर है ये। देखिए इसको बी वाला देखते हैं यहां पर, इसको लिखना कि अगर फाइनली पूछेगा बेटा आपको ये या लॉन्ग टाइम पूछेगा और या आपको बेटा वो इनफिनाइट टाइम देगा। क्लियर है ये। तो इस समय क्या लिखेगा देखना, लिखना एट दिस टाइम कैपेसिटेंस acts as open circuit, यानी अब वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो अब देखिए बेटा इस केस में देखना यहां पर, अब ये ओपन सर्किट काम करेगा इसकी वजह से, यानी लॉन्ग टाइम हो गया। तो अब इस केस में यहां से बेटा कोई करंट नहीं जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी तो मतलब हम इस वाली ब्रांच को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब वो करंट केवल यहां से ऐसे और ऐसे करंट जाएगी। समझ गया ना ये। हाँ, तो अब मैं इसका डायग्राम क्या बनेगा यहां देखिए इसको, ये कितना बेटा, ये 2.5 ओम ये है और कितना है ये 5 ओम और ये है बेटा 5 वोल्ट। क्लियर। और यहां से जो करंट फ्लो होगी वो करंट बेटा ऐसे गा के करंट इस तरह से करंट आएगी। क्लियर। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये किसमें है, सीरीज में, और सीरीज में है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारे पास यानी कि 5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5 ओम हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि इस ब्रांच से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट यहां से कैसे आएगी बेटा, B/R, बैटरी कितनी है 5 वोल्ट की, कितना रेजिस्टेंस है ये, ऐड करने पे कितना आया ये 7.5 ओम, 7.5। ठीक। तो अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहां देखना इसको, देखिएगा इस पॉइंट को हटाया बेटा मैंने, तो यहां क्या पहुंच जाएगा, यहां पर यहां 0 आ जाएगा एक। ठीक। तो 0 ये लिख लिया और ये बचा 75। क्लियर। तो अब इसको मैंने डिवाइड करोगे यहां से कितना जाएगा, ये 2 और कितना जाएगा ये यानी 3 जाएगा। 25 से डिवाइड करो बेटा कितना जाएगा, ये 2 जाएगा और ये 3 जाएगा। तो अब यहां से बेटा जो मेरे पास करंट आ गई वो कितनी आ गई, ये 2/3 एम्पियर करंट, मतलब 0.6 है, इतनी एम्पियर के क्या हो गई बेटा, करंट हो गई। क्लियर। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट थे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे बेस सवाल थे। क्लियर में ये। तो ये आपको जब और क्लियर होगा कि जब आपको ये लैंग्वेज पता होगी पेपर में कि इनका मीनिंग क्या है। अगर ये मीनिंग नहीं पता आपको तो फिर बेटा ये सवाल आपको दिक्कत कर देगा। क्लियर में ये। तो इसीलिए केवल ये नहीं, केवल आपने ये लिखना है
ये तीनों लैंग्वेज लिखना है, ताकि ये पेपर में अगर ये लैंग्वेज मिलेगी तो मतलब उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कैसे काम करेगा, एक ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में कभी भी कोई करंट या चार्ज फ्लो नहीं होता है। इसलिए मैंने इस वाली ब्रांच को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया मैंने। क्लियर, करंट यहां से अब यहां से फ्लो होगी, इनको ऐड कर लेंगे क्योंकि सीरीज में है ये, तो सीरीज में कितना वोल्ट है ये 7.5, बैटरी कितनी है 5 वोल्ट की, तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस ये रखा वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई। क्लियर, में ये सॉल्व इसको कर लोगे आप। ठीक, अब ये यहां से 2 सवाल थे बेटा, ये इसी की बेस पे यहां पर ये देखिए मैंने सॉल्व करवाए हैं, आपके देखना। पहला सवाल बेटा इनिशियल वाला था, मैंने ये करवाया मैंने यहां से, तो यहां से करंट कितनी आई थी 1 एम्पियर की, फिर इसको सॉल्व करवाया मैंने, कितनी करंट आई थी ये 2/3 एम्पियर करंट आई थी। क्लियर, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे।